दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर अमेरिका की तरफ से उठाए गए अब तक के सबसे बड़े एक्शन को लेकर है। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच अब अचानक से अमेरिका अपने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए युद्ध में उतर चुका है और इसमें 10 विद्रोही मारे भी जा चुके हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इसे आगे समझेंगे। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर भी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल हम सभी को पता है कि रूस और भारत के संबंध कितने मजबूत हैं। रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर देश है, जिसके हथियार हम मेजोरिटी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि भारत रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन को 155 mm आर्टिलरी राउंड सप्लाई कर रहा है और इन्हें यूक्रेन की मिलिट्री के पास देखा गया, जो काफी चौंकाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही खबरों को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अमेरिका को यमन के समय के अनुसार 6:30 के करीब एक डिस्ट्रेस कॉल मिला। ये फोन कॉल एक कार्गो जहाज की तरफ से मिला जो लाल सागर में अपनी यात्रा तय कर रहा था। मामला ये था कि इस कार्गो जहाज पर 4 बोट से हूती विद्रोही हमला करने पहुंचे हुए थे। हूती विद्रोही इस कार्गो जहाज के नजदीक पहुंचकर छोटे हथियारों से गोलीबारी करते हैं और जहाज पर मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जहाज पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कार्गो जहाज की तरफ से अमेरिका को डिस्ट्रेस कॉल दी गई। जैसे ही खबर मिली, अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत हेलीकॉप्टर लेकर इस कार्गो जहाज की मदद के लिए पहुंच गए। इसके बाद अमेरिका की तरफ से चेतावनी जारी करने के बावजूद हूती विद्रोही पीछे नहीं हटे और जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी हेलीकॉप्टर की तरफ से हमला किया गया, जिसके बाद 4 में से 3 बोट तो तुरंत बर्बाद हो गए और एक बोट मौके पर भागने में सफल रही। बता दें इस हमले में 10 हूती विद्रोही मारे गए। इसकी पुष्टि खुद हूती विद्रोहियों की तरफ से की गई है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इजराइल हमास के युद्ध शुरू होने के बाद लाल सागर और आसपास के इलाके में हूती विद्रोही की तरफ से आने जाने वाले जहाज पर किया गया ये 23वां हमला है। अभी तक कई कार्गो, केमिकल और गैस टैंकर के ऊपर हूती विद्रोहियों की तरफ से सिर्फ छोटे हथियार और बोट से ही नहीं बल्कि ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया गया। ऐसे में अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अब वह मामले को अपने हाथ में लेगा, जिसके तहत अब हम सुपर पावर की असली मिलिट्री पावर को देख सकते हैं। दोस्तों अमेरिका की तरफ से लिए गए एक्शन के बाद अब इस बात की काफी उम्मीद है कि हूती विद्रोही अपनी हद में रहना सीख जाएंगे और वह लाल सागर समेत आसपास के इलाकों में व्यापार को प्रभावित करने वाले इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम नहीं देंगे। ईरान द्वारा समर्थित होने के मतलब ये नहीं है कि हूती विद्रोही भारत से लेकर अमेरिका तक के व्यापार मार्ग पर इस तरह की गतिविधि कर सकते हैं, जिन्हें भारत भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए हमने न सिर्फ अपने पेट्रोलिंग जहाज बल्कि लाल सागर के आसपास 3 शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर जहाज भी तैनात कर दिया है, जो सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और सभी एलाइड नौसेना के साथ मिलकर काम करेंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत की तरफ से यूक्रेन की मिलिट्री के पास पहुंचे 155 mm आर्टिलरी राउंड को लेकर है। दरअसल एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक पोलैंड द्वारा सप्लाई किए गए क्रैब आर्टिलरी में 155 mm आर्टिलरी राउंड का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, जो भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा बनाए जाने वाले 155 mm आर्टिलरी राउंड से काफी मिलते जुलते हैं। जिसके बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि यूक्रेन को भारत की तरफ से ये राउंड सप्लाई किए गए हैं। अगर इस खबर में जरा भी सच्चाई है तो रूस और भारत के संबंध को काफी बुरी तरह से ये प्रभावित कर सकता है। रूस ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि भारत जैसा क्लोज डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनके इस वक्त सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन को ऐसे आर्टिलरी राउंड सप्लाई करे, जिनके इस्तेमाल से फ्रंट लाइन पर रूसी सैनिकों की जान जाएगी। वहीं पर हमें भी इस बात का विश्वास नहीं है कि भारत की तरफ से यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए गए होंगे। हालांकि इस बात की संभावना जरूर है कि किसी थर्ड पार्टी की तरफ से यूक्रेन को यह हथियार मिले हो, जिसमें भारत की कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। फिलहाल के लिए यह बात समझना जरूरी है कि अभी इस मामले पर न तो यूक्रेन ने न ही भारत और रूस की तरफ से कोई सीधा बयान दिया गया है। ऐसे में हमें किसी भी तरह की खबर पर सीधे विश्वास करने की बजाय ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने आने का इंतजार करना चाहिए। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो सामने आई डेवलपमेंट डिबेट का इशू है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत रूस के साथ अपने संबंधों के इतने मजबूत होने के बावजूद यूक्रेन को इस तरह के एडवांस आर्टिलरी राउंड सप्लाई कर सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।